रामपुर के जिलाधिकारी ने बाबू मॉल और किला परिसर में फीता काटकर दिवाली मेले का किया शुभारंभ। टोपी, वायलिन, पतंग, जरी जरदोजी, चाकू सहित विभिन्न स्थानीय उत्पादों की प्रोत्साहन पर जोर। वायलिन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत 10 लाख रुपए के ऋण में से प्रथम किस्त के रूप में 4.16 लाख का ड्राफ्ट तथा चाकू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत 5 लाख के ऋण में से प्रथम किस्त के रूप में 1.5 लाख का ड्राफ्ट लाभार्थियों को सौंपा। जी डीएम साहब, आज दिवाली मेले का शुभारंभ किया गया है। क्या उद्देश्य है इस मेले का और मेन इसमें खास बात क्या है? देखिए, दिवाली मेले का मूल उद्देश्य है दिवाली के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को प्रमोट करना, स्थानीय उत्पादों को खरीदना और साथ ही साथ अपनी परंपरा के अनुसार जो प्रकृति के अनुरूप चीज़ें हैं जो दिवाली के लिए बनी हैं उनका उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। उसमें मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के खिलौने हैं और बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो घर पे बनती हैं, रंगोली के आइटम्स हैं। और इसके साथ साथ ये रामपुर में बनने वाले जो हैंडीक्राफ्ट है, वो चाहे वायलिन हो, चाहे चाकू हो, चाहे जरदोजी हो, चाहे टोपी हो या फिर वहाँ पटापटी का है, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो यहाँ पे बनते हैं। पतंग उनमें से एक है और ये काफ़ी ब्रॉडर स्तर पर ब्रॉडर स्तर पर जाती है, पर इसकी पहचान कम हुई है। हालांकि यहाँ के मूल रूप से यहाँ के उत्पाद बाहर की तरफ जाने वाले हैं, तो इनको प्रमोट करना ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और जो रामपुर का हुनर है वो बाहर निकल के जाए, इसका मूल उद्देश्य ये है। और दिवाली पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ सद्भाव रखने वाली चीज़ों को लोगों को इस्तेमाल करने के लिए अपनी पारंपरिक दिवाली मनाने के लिए प्रोग्राम है। सर, ये कब से कब तक चलेगा? ये आज शुरू हुआ है, दिवाली तक इस मेले को चलाने की है और इसमें सारे जितने हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक तरीके के कोविड का टाइम चल रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है केसेस, के बावजूद भी हम प्रॉपर सतर्कता भी बरत रहे हैं और इसमें लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स या इन सारी चीज़ों के बारे में भी लोगों को अवेयर करा रहे हैं जो ऑलरेडी ऑनगोइंग चीज़ें हैं। और इसके साथ ही चूँकि यहाँ पे विधान परिषद चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उसकी आचार संहिता के दायरे के अंदर भी सारे हम काम करें ऐसा। डीएम साहब, मेन रामपुर का जो था चाकू के नाम से रामपुर मशहूर था। चाकू देखा जाए रामपुर से जो है बिल्कुल विलुप्त हो गया है, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, उसके लिए हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए, एक तो वायलिन, रामपुर की वायलिन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जबकि ये बाहर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इनको प्रमोट करने के लिए हमने लोन दिलाया और इनको नए सिरे से फिर से उठ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक वही काम हमने चाकू के लिए किया। चाकू के लिए त्रिस्तरीय हम काम कर रहे हैं। पहले जो लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं उनके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए और लोगों को उसमें शामिल करने के लिए लोन दिलवाया है। लोन डिस्बर्स भी हो चुका है और उस पर काम शुरू हो चुका है। दूसरा स्तर है कि उसको एक बढ़िया पैकेज के रूप में प्रमोट करना, क्योंकि रामपुरी चाकू को ज़्यादातर लोग अभी भी नेगेटिव रूप में जानते हैं और ये ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये प्रतिबंधित चीज़ है। प्रतिबंधित एक्चुअल में 6 इंच या उससे ज़्यादा का है।
घर में चाहे वो घर में इस्तेमाल करने के लिए हो, सब्जी काटने या इन सब चीज़ों के लिए रामपुर ब्रांड को हम प्रमोट कर रहे हैं कि रामपुरी चाकू उस शेप में वहाँ पे जाए। होटलों में इस्तेमाल के लिए, बाकी सारे कई सारी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल होता है और बहुत अलग अलग विविध स्वरूप में रामपुरी चाकू आ रहा है। हम प्रयास ये भी कर रहे हैं कि रामपुरी चाकू जो अब इसके बाद जो बनेगा वो सारा कुछ लोकल और प्रकृति के साथ सद्भाव रखने वाली चीज़ों से ही बनेगा, यानी लकड़ी का इस्तेमाल हो, लोहे का इस्तेमाल हो और उसमें रामपुर का ब्रांड बाहर जाए। तो इसके लिए प्रशिक्षण से लेके हर तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करने का भी काम करेंगे।